हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अच्छे से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे अपने बेहतरीन भविष्य के लिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं पास 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद कोचिंग सेंटर की ओर अपना रुख कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अपने 16-17 साल के अनुभव में देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आकर के सीधा बोलते हैं कि सर कितनी फीस है आपकी, किस किस समय से आपकी क्लास हैं, और डेमो कि कितने दिन की डेमो होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा उनसे बोलता आया हूँ कि डेमो शब्द से मैं नफरत करता हूँ। मैं कभी बच्चों को डेमो शब्द नहीं देता। मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, ना ही हम आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं, ना ही हम आपसे कुछ जमा करा रहे हैं, और ना ही हम आपसे कोई आपका 1 रुपए 2 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारी क्लास इस समय से चल रही है, ठीक है? तो आप हमारी क्लास में बिना बताए आप आके 2 दिन 3 दिन देख लें। आपको पहले दिन ही देखकर ये पता चल जाएगा कि हमारे जो अध्यापक हैं वो कितनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने का मेथड क्या है। अगर आपको उनका पढ़ाने का मेथड समझ में पहले दिन आ गया तो समझ लो ये शुरू में भी अच्छा पढ़ाएंगे, बीच में भी अच्छा पढ़ाएंगे और लास्ट में भी अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि आप बिना बताए हमारी क्लास में बीच में ही आके बैठे हैं। जब वो बीच में इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं तो शुरू में भी एनर्जी के साथ पढ़ाया होगा और लास्ट में भी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखो मैं किसी कोचिंग सेंटर पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका नाम लिख लिया जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया जाएगा, 8 दिन में जहां 10 बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर इकट्ठे हुए आपके पास कॉलिंग जाएगी कि आपका आ जाओ, बैच स्टार्ट हो रहा है। और फिर उन बच्चों को 10-12 बच्चों को पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया जाएगा ताकि वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर दें बढ़िया बढ़िया पढ़ाई समझ करके और फीस जमा कर दें। और अक्सर देखा गया है कि जब बच्चा रजिस्ट्रेशन और फीस जमा कर देता है तो फिर वो वापस नहीं मांगता, चाहे उसकी पढ़ाई फुल एनर्जी के साथ हो रही हो लगातार या ना हो रही हो, फिर तो वो पढ़ेगा बेचारा, क्योंकि डबल डबल फीस जमा कर नहीं सकता। तो मैं अपने विद्यार्थियों से हमेशा एक ही बात बोलता आया हूं कि हमारी तो तुम बीच में से क्लास लेकर देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं लगता तो मत पढ़ना, क्योंकि भैया ये तुम्हारी नौकरी का और भविष्य का मामला है, ठीक है? हमेशा यही बात बोलता रहता हूं मैं अपने आने वाले बच्चों। 17 साल से मेरा एक ही यही नारा रहा है, ठीक है, कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वास्तव में तैयारी करनी है तो हमारी तो किसी भी दिन आके बीच में से बैठ के देख लो। अगर अच्छा लगे तो पढ़ना, टीचर आपको जान जाएगा, आप टीचर को जान जाएंगे। जब आपको अच्छा लगता है तभी आप अपनी फीस जमा करना। फीस हम कभी वन टाइम नहीं लेते, मंथली फीस लेते हैं, मामूली सी फीस लेते हैं जो बच्चा आराम से जमा कर दे। और कभी आज तक बच्चों को फीस के लिए हमने टोका नहीं, लगा बच्चों को कभी हम वापस नहीं करते। कभी आज तक हमने फीस की वजह से बच्चा अपना वापस नहीं किया, जरूरत पड़ती तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पे बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी है ना, तो आप वो कोचिंग पहले एक काम करो, वो अगर वो डेमो को बोलते हैं कि फला तारीख को आपको डेमो होगी, मना कर दो, सीधी बात है। आप सीधा बोलो कि ये बताओ आपकी क्लास किस किस समय चल रही है, हम तो आगे बीच में से देखेंगे, ठीक है ना? अगर आपको समझ में आ गया 2-3 दिन में उनका, अरे आपको उनका सीधा टैलेंट ही तो देखना है, उनका पढ़ाने का मेथड ही तो देखना, कितनी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। जब वो बीच में एनर्जी से पढ़ा रहे हैं तो वो पहले भी पढ़ाएंगे, वो बाद में पढ़ाएंगे। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि वो बंदा जानता नहीं है वो कोचिंग बेकार है, वो कोचिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि कोई भी बंदा, मैंने आज तक अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी कोचिंग सेंटर की या किसी भी टीचर की बुराई नहीं कही कि बच्चों के सामने खड़े होके हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर किसी ने मारकर लेकर हाथ में खड़ा हुआ ना तो कोई ना कोई बात वो जरूर जानता, उसके अंदर नॉलेज है, तभी तो वो खड़ा हुआ है। पास कौन करता? पास करता उसकी नॉलेज को, उसके टैलेंट को, उसके पढ़ाने के तरीके को सामने बैठा हुआ बच्चा। पास कौन करेगा? बच्चा। अपने आप में तो मैं बहुत बढ़िया मानता हूं कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, लेकिन बच्चे की नजर में तो आप नहीं पढ़ा रहे हो ना। फेल पास तो बच्चा ही करता है ना। तो ये वाली बात है मेन चीज। पास कौन करेगा? बच्चा। जिसका बच्चे को समझ में आएगा बच्चा वहां जाएगा, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। भाई अगर मैं यूं कहूं कि इस सारी जगह बिजनौर के अंदर या सारी जगह सबसे बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा घमंड है। अगर मैं ये कहूं कि ये मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं तो ये मेरा अपना क्या है? स्वाभिमान है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अगर आपको कहीं भी कोई भी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप सीधी डेमो शब्द यूज ना करो, सीधी बात बोलो कि आपकी क्लासेस किस किस समय चल रही हैं। उनमें जाकर आप 2-3 दिन किसी भी दिन जाके बैठ के देख लो। अगर आपको मजा आया तो आप जाहिर सी बात है वही पढ़ोगे, क्योंकि बेस्ट पढ़ाता है टीचर। ठीक है ना, सीधी बात है भाई। अगर सबसे बढ़िया पढ़ाने वाले हैं तो बच्चा तो वहीं जाएगा। अगर मैं बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो मेरे पास क्या बच्चा रुक जाएगा? ठीक है ना। और अगर वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो बच्चा वहां जाएगा। तो इसमें कंपटीशन का इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है ना बेटा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आपसे सबसे यही गुजारिश है, ये आपकी नौकरी का और भविष्य का मामला है। इसका ये निर्णय आपको बड़े सोच समझ के लेना है। डेमो शब्द में आप ना फंसें। अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझ के आधार पर ही कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं भी 16-17 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूं और मैंने हमेशा एक ही बात बोली है बच्चों से कि अगर मेरे पढ़ाने का आपको समझ में आ रहा है तो बच्चा मेरे पास पढ़ेगा, नहीं आ रहा तो नहीं पढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और हम बच्चों से खुद बोल देते हैं कि बच्चा, अगर कोई टीचर आपको संतुष्ट ना कर पाए तो उस गुरु को तुरंत त्याग दो, क्योंकि ये तुम्हारी नौकरी का और भविष्य का मामला है। ठीक है बेटा। तो मैं हमेशा यही बात बच्चों को बोलता हूं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात हमेशा याद रखना, भूखा पेट और खाली जेब और सच्ची पढ़ाई विद्यार्थी को हमेशा सफल बनाती है। ये मेरा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों का एक अनुभव है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि भूखा पेट, खाली जेब और सच्ची पढ़ाई, यानी पढ़ाई के प्रति आप पूरा ईमानदार रहे हैं, अपना पूरा 100% दिया है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने 100% अपने आप का पढ़ाई को दिया है। ना ही आपने किसी जिस्टोन में भाग लिया, ना ही आपने किसी लगन रिश्ते में भाग लिया, ना ही आपने किसी ब्याह शादी में भाग लिया। सारी दुनियादारी, मोह माया, रिश्तेदारी, पड़ोसवाद, यारी दोस्ती, मिल्लत वारी, हर चीज को आपने सैक्रिफाइस करके एक तरफ रखा और सिर्फ क्या किया, अपनी मेहनत की पढ़ाई के प्रति। और बहुत बड़ी बात रही है कि आपने गुरु को माना, गुरु के सीधे संपर्क में रहकर के तैयारी की, गुरु के सीधे प्रभाव में रहकर तैयारी की। और बहुत बड़ी बात है कि माता पिता ने गुरु की बात मानकर अपना बच्चा गुरु के सुपुर्द कर दिया कि हम सिर्फ पैसे खर्च करेंगे, इसकी कमी, इसकी दिक्कतें, इसकी समस्याओं का समाधान गुरुजी आप ही करोगे। हमने तो सिर्फ आपको सौंप दिया। अब अगर ये कामयाब होता है तो, नहीं होता है तो अब तो सिर्फ तुम ही हो जो भी इस बच्चे के हमारे हो, बस और कुछ नहीं। तो ऐसे माता पिता का बच्चा और ऐसे बच्चे 100% कामयाब हुए हैं। ये मेरे अपना जिंदगी का 100% अनुभव है। जिन बच्चों ने अपने आप को समर्पित किया है गुरु को, मैं ही गुरु नहीं हूं, और तमाम गुरु हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जहां पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने उन अध्यापकों को, उन गुरुओं को अपना सर्वस्व सैक्रिफाइस किया, उनके कहे अनुसार चले और उनके माता पिता ने उनको अपना बच्चा सौंप दिया। आज वो बच्चे कामयाब हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर गुरु के शरण में सौंप दिया। कहा भी गया है कि गुरु ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए जान, बहुत तक बंधो बही गए सखी जीव अभिमान।